मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संबंधी परियोजनाओं के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण, 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। आज हम देखते हैं वन्यजीव संबंधी परियोजनाओं के बारे में। वन्य जीव संबंधी परियोजनाओं में मगरमच्छ संरक्षण स्थल की यदि हम बात करें तो कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। कोटमी सोनार जो है इसका निर्माण जो है 2006-7 में किया गया था। एक प्रकार से आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है मगरमच्छ संरक्षण स्थल के रूप में कोटमी सोनार को। अगला है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सम्मिलित है। भैंसा दरहा मूल रूप से बस्तर जिले में स्थित है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। मगरमच्छ संरक्षण स्थल है, लेकिन यह नैसर्गिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया है। अगला है जाटलूर नदी। जाटलूर नदी जो है नारायणपुर जिले में स्थित है। यह भी प्राकृतिक रूप से निर्मित जो है मगरमच्छ संरक्षण स्थल है, जाटलूर नदी। तो मूल रूप से कोटमी सोनार, भैंसा दरहा, जाटलूर नदी, यह तीनों मगरमच्छ संरक्षण स्थल संबंधित है। अगला हम देखते हैं कुटरू गेम सेंचुरी। कुटरू गेम सेंचुरी जो है बीजापुर जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सम्मिलित है कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर। अगला हम देखते हैं तितली पार्क। तितली पार्क जो है बस्तर जिले में स्थित है। जो हमने पढ़ा हुआ था एक राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे हमने पढ़ा हुआ था बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क। तो बस्तर जिले में स्थित है तितली पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं गजराज परियोजना। गजराज परियोजना का जो निर्माण है 2014 में किया गया था। यह कौन कौन से क्षेत्रों में स्थापित है? तो जशपुर में, बलरामपुर में, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। यह जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ का भाग है। जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा संभाग का स्थल है। रायगढ़, कोरबा बिलासपुर संभाग का स्थल है। तो मूल रूप से ऊपर वाले जो भाग हैं वहां पर गजराज परियोजना का निर्माण जो है किया गया। आगे हम बात करते हैं लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व कोरबा की। लेम्ब्रू हाथियों से संरक्षित स्थल है। इसका गठन जो है 2019 में किया गया था। लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व कोरबा क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1995 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व कोरबा। कोरबा मनमंडल के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र आते हैं इसमें। कोरबा, कटघोरा, सरगुजा संभाग, सरगुजा, धरमजयगढ़, यह चारों क्षेत्र जो है लेम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मूल रूप से हाथियों के संरक्षण क्षेत्र के रूप में इसे निर्मित किया गया है। अगला हम देखते हैं जामवंत परियोजना। जामवंत परियोजना जो है इसका गठन जो है 2014 में किया गया था। भालू परियोजना से संबंधित है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो मारवाही, गौरेला पेंड्रा मारवाही क्षेत्र, कटघोरा कोरबा क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र मनेन्द्रगढ़। तो यह 3 स्थान जो है ज्यादातर जामवंत परियोजना के लिए निर्मित है, भालुओं के संरक्षण के लिए निर्मित क्षेत्र। प्रथम जंगल सफारी की अगर हम बात करें, प्रथम जंगल सफारी तूताग्राम रायपुर क्षेत्रफल 202.87 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल पर फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। प्रथम जंगल सफारी रायपुर में स्थित है। द्वितीय जंगल सफारी जो है रामचुआ कवर्धा में प्रस्तावित है। ये इस प्रकार से जंगल सफारी का वर्णन करें तो रायपुर में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें चीतल नीलगाय पार्क। चीतल नीलगाय पार्क रामानुजगंज बलरामपुर जिले में स्थित है। चिरई महोत्सव, इसे पक्षी महोत्सव भी कहा जाता है। प्रथम चिरई महोत्सव जो है मनाया गया था यहाँ गिधवा परसदा बेमेतरा में मनाया जाता है। चिरई महोत्सव, पक्षी महोत्सव गिधवा परसदा बेमेतरा में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, इसकी हम बात करें तो दुर्ग जिला में संबंधित स्थल है। 3800 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। अगला हम देखते हैं मरीन फॉसिल पार्क। मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ स्थान पर स्थित है। यहाँ पर जो रखे गए जीवाश्म है वह 25 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों का संग्रह जो है किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा व छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क एरिया है मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात कर ले वन से संबंधित, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वन नीति कब लाया गया था? तो 2001 में जो है लाया गया छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वन नीति। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अगर हम बात करें तो रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल। हर्बल स्टेट की घोषणा इंपॉर्टेंट डेट है 4 जुलाई 2001।
4 जुलाई 2001 हर्बल स्टेट की घोषणा। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की अगर हम बात करें तो 2006 में गठित हुआ। हरियर छत्तीसगढ़ योजना की अगर हम बात करें तो 2010 में छत्तीसगढ़ को हरियर छत्तीसगढ़ योजना का दर्जा दिया गया। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह जो है रायपुर में स्थित है, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। वन्य जीवों से संबंधित परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो उसे मैप की दृष्टि से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कहाँ कौन से जो है वन्य जीव परियोजनाएं संबंधित है, इसकी हम बात करते हैं। ऊपर की तरफ हमने देखा हुआ था बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, ये पूरा जो क्षेत्र है हमने पढ़ा अभी। गजराज परियोजना हाथी परियोजना के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गजराज परियोजना स्थल है। मनेन्द्रगढ़, कटघोरा, मारवाही क्षेत्र की अगर हम बात करें, जामवंत परियोजना भालू के लिए प्रसिद्ध स्थल मनेन्द्रगढ़, कटघोरा, मारवाही। कोरबा में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थित है। आगे हम बात करें मुंगेली अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मुंगेली स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में अगर हम देखें तो मगरमच्छ संरक्षण स्थल हमने पढ़ा कोटमी सोनार जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है। मगरमच्छ का संरक्षण यहाँ किया जाता है। बेमेतरा की बात अगर हम करें तो गिधवा पक्षी विहार यहाँ स्थित है। नीचे की तरफ बस्तर संभाग में यदि हम देखें तो बस्तर संभाग में हमें दिखाई देता है मूल रूप से हमने पढ़ा कांगेर घाटी में तितली पार्क स्थित है, बस्तर जिला से संबंधित है। मुख्य रूप से भैंसा दरहा भी यहाँ स्थित है, मगरमच्छ का संरक्षण स्थल है। नारायणपुर जिला भी हमारा मगरमच्छ संरक्षण स्थल है। बीजापुर में कुटरू गेम सेंचुरी एक संरक्षण स्थल है। तो यह जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं, अन्य परियोजनाएं है। बाकी हम नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ये सबको तो परियोजना के अंतर्गत पढ़ते ही हैं।